हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं रॉयल बंगाल टाइगर और बारबरी लॉयन को। जिनको पता ना हो, बारबरी लॉयन या फिर अटलास लायन इन्हें कहा जाता था। ये अफ्रीका के ऊपरी इलाकों में पाए जाते थे और इसलिए इनको अटलास लायन भी कहा जाता था। और ये आज के अफ्रीकन लायन से बहुत बड़े होते थे और ये बहुत कमाल के, इतने खूबसूरती भी थी इनकी, इसलिए 60 साल पहले ही ये एक्सटिंक्ट हो गए क्योंकि इनकी खूबसूरती की वजह से इंसान का इतना शिकार करने लगे कि 1960s में इन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया या फिर एक्सटिंक्ट कह दिया कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। पर अभी भी जू में कुछ हाइब्रिड नस्लें इनकी पाई जाती हैं। तो पहले हम इनके साइज़ के बारे में बात करते हैं। तो एक बारबरी अडल्ट लायन, नहीं, पहले हम फीमेल की बात करते हैं। फीमेल 2.8 मीटर तक हो सकती थी, जिनमें इनकी टेल भी शामिल है। और जो मेल होते थे वो 2.9 मीटर से लेकर 3.5 मीटर तक पहुंच जाते थे इनके नोज की टेल तक हाइट, और इनके शोल्डर तक की हाइट 1.1 मीटर होती थी। बारबरी लॉयन का जो आयाल होता था, जो उनके बालों के ये होता है, बाल होते हैं जो गर्दन पर, वो इनके टांगों से लेकर पिछली टांगों तक चले जाते थे। और इनको बहुत खूंखार भी माना जाता है क्योंकि इनके जो कैनाइन टीथ होते थे, उनके कैनाइन टीथ 7 से लेकर 7.5 सेंटीमीटर तक लंबे होते थे। और जो इनका बाइट फोर्स था वो भी 1000 PSI था, जो आजकल के शेरों से काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप एक अफ्रीकन शेर से देखें तो सिर्फ उनका बाइट फोर्स 650 PSI होता है, जो एक अमेरिकन पिटबुल जो सिर्फ 100 PSI ज़्यादा है। यानी आप सोच सकते हो। तो जो बारबरी लॉयन होते हैं यह काफ़ी खतरनाक और खूंखार होते हैं। और अगर ये अभी जिंदा होते तो बारबरी लॉयन साइबेरियन टाइगर के बाद सबसे सेकेंड लार्जेस्ट बिग कैट होती, अगर ये अभी जिंदा होते। और ये इतने ताकतवर होते हैं कि ये अपने से दो तीन गुना बड़ी जंगली भैंस, जिनका वजन 800 900 1000 किलो होता है, और एक अडल्ट मेल लायन उसे अकेला ही मार सकता है, और ऐसा हुआ भी है। और अभी हम बात करते हैं रॉयल बंगाल टाइगर की। हाँ, बट रॉयल बंगाल टाइगर की बात करने से पहले मैं इनका वेट बताना भूल गया, सॉरी। तो इनका जो बारबरी लॉयन होते हैं उनका वेट होता है 270 किलो से लेकर 300 किलो तक। यानी कितने जायंट होते हैं, आप इसी बात से इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर की, तो रॉयल बंगाल टाइगर हाइट में, यानी इनके नोज से टेल तक लेकर हाइट में कुछ 2.7 मीटर से लेकर 3.1 मीटर तक होते हैं। और इनकी शोल्डर तक की हाइट 0.9 मीटर से लेकर 1.1 मीटर तक होती है। यानी और इनका वेट जो है वो 220 किलो से लेकर 250, या फिर कभी कभी इनका वेट 300 किलो तक चला जाता है। तो इस बात से साफ पता चलता है कि बारबरी लॉयन या फिर एटलास लायन रॉयल बंगाल टाइगर से साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। पर जो ये रहती है फाइट, वो कभी भी साइज़ के माध्यम से नहीं जीती जाती। तो उसके लिए हंटिंग टेक्निक्स बहुत ज़रूरी होती है। तो और रॉयल बंगाल टाइगर के जो कैनाइन टूथ होते हैं, उनकी जो लेंथ होती है वो है 7.6 सेंटीमीटर। और इनके जो क्लॉज होते हैं उनकी लेंथ होती है 5 इंच। और बारबरी लॉयन की जो क्लॉज होते हैं उनकी भी लेंथ 5 इंच तक ही होती है। और अगर हम बात करें इनके बाइट फोर्स की, तो इनका बाइट फोर्स कुछ 1050 PSI होता है, यानी बारबरी लॉयन से थोड़ा सा ज़्यादा, एकदम थोड़ा सा ज़्यादा है। और
ये थे उनके कुछ जानकारी। पर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जो रॉयल बंगाल टाइगर होते हैं और जो बारबरी लॉयन होते हैं, इसमें रॉयल बंगाल टाइगर ज़्यादा मतलब वो उनके अंदर ज़्यादा करेज नहीं होता, क्योंकि वो अकेले रहते हैं और उनको अगर उनको चोट लग गई तो उनको शिकार नहीं कर पाएंगे, तो भूखे रहकर मर सकते हैं। इसलिए वो उनके अंदर ज़्यादा हिम्मत नहीं होती जो शिकार है उससे लड़ने की। अगर वो शिकार उनसे नहीं पकड़ा जाता तो वो दुम दगाकर वहाँ से भाग जाते। पर अगर एक बारबरी लॉयन की बात करें या फिर कोई भी लॉयन की बात करें, उनके अंदर बहुत करेज होता है, वो बहुत ब्रेव होते हैं। जब तक सामने वाला मरता नहीं या तो खुद नहीं मर जाते तब तक वो फाइट करते हैं। तो यही उनकी खास बात है। तो बारबरी लॉयन और बंगाल टाइगर जो होते हैं, इन दोनों में से फाइट का विनर आप आप हमें कमेंट्स में बताइए, और हमें कमेंट कर कर बताइए कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। पर मेरे हिसाब से यहाँ पर बारबरी लॉयन के जीतने के चांसेस 55% है और रॉयल बंगाल के 45%। पर इनका आमना सामना होना नामुमकिन है, क्योंकि बारबरी लॉयन 60 साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। पर कभी भी इनके फाइट होती है तो 55% यानी 100 में से 55 मैचेस बारबरी लॉयन ही जीतेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप हमें बताएं अगला टॉपिक किसके ऊपर होना चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।